मैदान पर होते थे और रन अच्छे नहीं मार पा रहे होते थे तो आप भजन गाने लगते थे, तो कौन सा फेवरेट भजन था आपका? ऐसा होता है जब हम लोग बुरे वक्त में तो भगवान को याद करते हैं। अब हम यहाँ अच्छे वक्त में बैठे हैं, कौन भगवान को याद कर रहे हैं? कोई भी नहीं भगवान को याद करता। जब बुरा वक्त आता तब याद है भगवान ये कैसा वक्त दिया है। तो मेरे भी जब रन बनते थे तो मैं भी गाने गाता था, चिट्ठियाँ कलाइयाँ में। जब रन नहीं बनते थे तब भगवान याद आते थे, 300 साल गुरु देना, हर मिले हर दम गुरु देना, साईनाथ तेरे हजारों हाथ। तो ये भी गुनगुनाता था मैं। मुझे लगता था शायद साईनाथ गुनगुनाने से मेरे क्या लोग कहते हैं? मेरे दांत काफ़ी रूट कनाल कराई हुई है मैंने। और इसलिए कहते हैं कि मैं ओपनर था तो मैं बड़ी आराम से बॉटल खोल देता था दांतों से। मेरे पास आते इसलिए थे कि यार ये बियर की बोतल ले जरा एक बार खोल दे, तो मैं दांतों से टक करके खोल के उसको दे देता था। बट अब नहीं है, पहले ज़रूर थे मुझे, तो अब काफ़ी रूट कनाल हो गए हैं दांतों में। तो आपने कितनी बोतलें खोली होंगी भारतीय क्रिकेट टीम के लिए? याद नहीं, क्योंकि जब हम लोग लैंडवर्स जीते या जब हम लोग कोई भी सीरीज जीते तो पार्टी होती थी तो बियर की बोतलें आती थी, क्योंकि ज़्यादा और तो कोई हार्ड एल्कोहल तो कोई लेता नहीं था, तो बियर की बोतलें खोलनी पड़ती थी। तो पता नहीं कितनी खोली, तो याद भी नहीं कितनी बोली है। और एक रात में आप कितनी खत्म करते थे? मैं खेलते वक्त बहुत कम मैंने बियर पी। वो भी हम लोग ऑस्ट्रेलिया जाते थे, ऑस्ट्रेलिया में ट्रेंड है कि जब मैच खत्म होता है तो दूसरी टीम के ड्रेसिंग रूम में जाते हो तो वहाँ पर वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर आपको बियर दे देते हैं, उनके साथ आपको एक बियर, तो एक बियर लेके पूरे 2-3 घंटे उनके साथ खड़े रहना पड़ रहा था। तो बियर भी गर्म हो जाती थी। तो क्योंकि मुझे शौक नहीं था अल्कोहल का, क्योंकि मुझे ये था कि अगर मुझे अपना नाम बनाना है, मुझे अपना खेल पे ध्यान देना है, तो ये चीज़ है जिसको मैं नहीं इसकी तरफ नहीं जाऊँगा, आकर्षित नहीं होगा। स्मोक और अल्कोहल ये 2 चीज़ें जो मैं नहीं करता था। आप जब तो आप चाहते हो चुनाव भी लड़े, एमएलए एमपी भी बने और पैसे भी ले? भाई वो काम है ना, उनकी पार्टी के लिए मुझे काम करना पड़ेगा, सुबह उठ के जाना पड़ेगा, तो मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के लिए पैसे तो मिलने चाहिए, सैलरी तो मिलनी चाहिए अच्छी खासी। लेकिन पॉलिटिक्स में तो उल्टा होता है, आप काम भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, पैसा भी लगाते हैं, तब आप कुछ बन पाते हैं। तो वो देखिए, तभी मैं उस तरफ नहीं हूँ ना। मैं उस तरफ हूँ जहाँ मुझे कॉन्ट्रैक्ट खेलने के पैसे मिलते हैं, कॉमेंट्री के पैसे मिलते हैं, तो घर भी तो चलाना है, पप्पी पेट का सवाल है। पसंदीदा पार्टी कौन सी है आपकी? मतलब ऐसा नहीं कहूँगा कि मेरी कोई एक पार्टी, जो अच्छा काम करे वो पार्टी होनी चाहिए। मैं एक कर दूँगा, मैं बायस्ड हो जाऊँगा कि यार अच्छा आप तो इनको सपोर्ट कर दो, कल को हेडलाइन बन जाएगी, वहाँ से फिर मुझे कॉलें आएंगे, अच्छा आप फेवरेट है तो हमारे पास आइए, इलेक्शन करेंगे। ऐसे जो अच्छा काम करे वो पार्टी। ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। जो कोई भी मिनिस्टर हो, एमएलए हो, अगर वो अच्छा काम करता है तो मैं ज़रूर अप्रिशिएट करता हूँ, उसके पास जाता हूँ, मिलता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पर्टिकुलर एक को पकड़ के। इस जवाब ने आपने बता दिया है कि आप राजनेता तो बन चुके, पॉलिटिकली करेक्ट रहना चाहते हैं। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, तो इसलिए पॉलिटिशियन नहीं बन सकता। आज की डेट में तो नहीं बन सकता। पता नहीं अगर 5 साल 10 साल बाद मैं वो पॉलिटिकली करेक्ट होने लग जाऊँ तो शायद बन जाऊँ।